नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। डिपो के पास भट्टा कॉलोनी में अधेड़ व्यक्ति की हत्या, चिरंजी के रूप में हुई है शव की शिनाख्त। आरटीए की पुनर्भरण राशि का दुरुपयोग, शिक्षक संघ ने साधा निशाना। एबीवीपी ने दिया वंदना भादु को समर्थन, मोनिका स्वार ने किया कार्यालय का उद्घाटन। जीने की कला सिखाते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण, हर आदमी के लिए मायने रखता है गीता का उपदेश। जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन अब तो दिन दहाड़े हत्या तक होने लगी है। भट्टा कॉलोनी में एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या कर दी। बड़ी खबर में आपको दिखाएंगे पुलिस किस तरह मामले को सुलझाने में जुटी है। वहीं जिले भर में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर कौन है श्री कृष्ण। खास रिपोर्ट में दिखाएंगे श्री कृष्ण के चरित्र से जुड़ी बातें। नगर परिषद चुनाव की तैयारी के बीच धानका समाज ने वार्ड नंबर 7 से खुद अपना प्रत्याशी उतारने का निर्णय किया है। वहीं पंजाबी समाज समिति के प्रतिनिधियों ने एक बार फिर मोहल्ले की सामूहिक रूप से सफाई की। न्यूज बुलेटिन में इसके अलावा भी बहुत कुछ देखते रहिए स्काई चैनल। तो आइए शुरुआत करते हैं अब तक की बड़ी खबर के साथ। रोडवेज डिपो के पास भट्टा कॉलोनी में दिन दहाड़े एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या कर दी गई। घटना से मोहल्ले में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर पहुंचे एडिशनल एसपी डीडी सिंह और जंक्शन थाना प्रभारी नारायण सिंह भाटी ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। मृतक की शिनाख्त चिरंजी लाल के रूप में हुई है। वह डिपो में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था। रोडवेज डिपो के पास है भट्टा कॉलोनी। डिपो के पास वाली सड़क पर थोड़ी देर दूर चलने पर आता है ईश्वर वाल्मीकि का वह घर, जो करीब 2-2.5 वर्षों से बंद पड़ा है। लोगों की माने तो मकान सूना होने का फायदा अराजक तत्व बखूबी उठाते रहे हैं। नशेड़ी और बदमाश किस्म के लोग चारदीवारी कूदकर अवांछित कार्य करते रहते हैं। सोमवार को अचानक उस सूने मकान से शोर शराबे की आवाज आई थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद पता चला कि उस सूने मकान में एक लाश पड़ी है। वह खबर मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। लोगों ने पार्षद पति रविंद्र बाबरी को फोन पर बताया तो वे भागकर आए और तत्काल पुलिस को सूचना दी। जंक्शन थाना प्रभारी नारायण सिंह भाटी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मृतक चिरंजी लाल है, जो रोडवेज डिपो में चपरासी का काम करता था। आखिर वह यहाँ पर क्या करने आया, रहस्य बना हुआ है। खास बात है कि मृतक के शरीर पर कपड़े भी संदिग्ध हालत में हैं। ऐसे में कई तरह के सवालों का तैरना जाहिर है। जंक्शन थाना प्रभारी नारायण सिंह भाटी के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है। थोड़ी देर पहले थाने पे जरिए टेलीफोन सूचना प्राप्त हुई कि भट्टा कॉलोनी में सूना मकान पड़ा है, उसमें किसी आदमी का कत्ल हो गया, उसकी लाश पड़ी है, ईंटों से मारा हुआ है। सूचना पर मौके पर आया, हालात देखे हैं, पहचान की प्रयास करा रहे हैं। प्रथम दृष्टया हत्या ही लग रही है। पार्षद पति रविंद्र बाबरी के मुताबिक यह मकान 2-2.5 सालों से बंद पड़ा है और मकान मालिक वार्ड नंबर 11 में निवास करते हैं। इसलिए समझ से बाहर की बात है कि मृतक इस बंद कमरे में क्या कर रहा था। इसे किसने और क्यों मारा, यह कहना मुश्किल हो रहा है। अभी को करीब 1.5-2 घंटे पहले घर बैठे थे, हम कोई आराम कर रहे थे, तो मेरे को फ़ोन आया कि मोहल्ले में भीड़ हो रही है। तो मैंने देखा ऐसे कोई झगड़ा वगैरह हुआ होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद में किसी ने फ़ोन किया कि जो सूना घर पड़ा है वार्ड के अंदर, उसमें कत्ल हो गया। जब हम लोगों ने आगे देखा तो बुरी तरह से उसको ईंटों से मारा हुआ था, सिर उस मेज वगैरह निकला हुआ था। हमने पुलिस को फ़ोन किया तो अब मौके पे पुलिस आई हुई है और जांच कर रही है अभी क्या हुआ क्या नहीं। कौन है, क्या ये मकान किसका है? मकान हमारे जो ईश्वर वाल्मीकि है, जो 11 नंबर वार्ड में रहते हैं, और इधर कम ही आना जाना उनका। आरटीई कानून का दुरुपयोग हो रहा है, यह कहना है शिक्षक संघ अम्बेडकर का। रविवार को संगठन की बैठक में विभिन्न मसलों पर खुलकर चर्चा की गई। खासकर प्रदेश स्तरीय बैठक में स्थानीय समस्याओं को शामिल करने पर मंथन हुआ। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर की बैठक रविवार को हुई। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दीपक बारोटिया ने की। जिला महामंत्री मनसुखजीत सिंह बंगा, मोहनलाल जिनागल, सभाध्यक्ष अमर सिंह, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश निनानिया और मंत्री राजू राम सारसर आदि ने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि आरटीई कानून का दुरुपयोग हो रहा है। सरकारी स्कूलों से नाम कटवाकर अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन पास के प्राइवेट स्कूलों में करवा रहे हैं, जिससे सरकार का बजट खराब होता है। जब पास में सरकारी स्कूल हो तो फिर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्राइवेट स्कूलों को
पुनर्भरण राशि देने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने इस पर रोक लगाने की मांग की। जिलाध्यक्ष दीपक बारोटिया के मुताबिक सेकंड ग्रेड टीचर की वेतन संबंधी विसंगतियां दूर करने की जरूरत है। बैकलॉग ऑनलाइन नेट पर जारी करने की भी जरूरत है ताकि शिक्षकों को परेशान न होना पड़े। जिला स्तरीय मीटिंग हो रही है राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर की। इसका मुद्दा है, कल जो राज्य स्तरीय मीटिंग हमारे जयपुर में हो रही है डाक बंगले में, उसमें हमें स्टेट्स के लिए क्या मुद्दे लेके जाने हैं, उन मुद्दों के संबंध में आज चर्चा रखी गई है। और इन मुद्दों में हमने विशेष पहला जो मुद्दा लिया है हमने वो लिया है कि जिन क्षेत्रों में गवर्नमेंट स्कूल हैं, जिसमें गवर्नमेंट के वहाँ पर उन क्षेत्रों में किसी भी प्राइवेट स्कूल को आरटी के तहत निःशुल्क पुनर्भरण राशि उपलब्ध न कराई जावे, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि हमारे सरकारी स्कूलों में बहुत लॉस हो रहा है और जो नामांकन है वो डाउन होता जा रहा है। हमारे स्कूलों में जो कक्षा 1, 2, 3 में भी जो अगर कोई बच्चा है, वो बच्चा हमारे स्कूल से नाम कटवाकर प्राइवेट स्कूल में कक्षा 1 में एडमिशन ले रहा है। अब आपको बताते हैं छात्र राजनीति से जुड़ी खबर। सरस्वती गर्ल्स कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वंदना भादु को समर्थन दिया है। रविवार को वंदना के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन वुमन पावर की अध्यक्ष मोनिका स्वार ने किया। छात्र राजनीति की सरगर्मी तेज हो गई है। राजकीय एनएम पीजी कॉलेज, बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज और सरस्वती गर्ल्स कॉलेज में चुनावी सरगर्मी देखते ही बनती है। सरस्वती गर्ल्स कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष पद की दावेदार वंदना भादु को समर्थन दिया है। रविवार को वंदना भादु के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन वुमन पावर की अध्यक्ष मोनिका स्वार ने किया। इस मौके पर निवर्तमान अध्यक्ष रानी चहल ने भादु को समर्थन देने की घोषणा की। यूपी के द्वारा सरस्वती गर्ल्स कॉलेज की कैंडिडेट वंदना भादु को समर्थन दिया गया और हमारा सुरेसिया के अंदर तारघर में कार्यालय का उद्घाटन मोनिका स्वार वुमेन पावर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया। श्री कृष्ण महान क्रांतिकारी योद्धा, प्रेम का पर्याय, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी, योगेश्वर और भगवान। आखिर क्या है कृष्ण? बड़ा सवाल है यह, लेकिन इस सवाल को समझना आसान भी नहीं। जी हाँ, श्री कृष्ण के चरित्र को पूर्णता से समझ पाना बड़े बड़े पंडितों और ज्ञानियों के लिए संभव नहीं है। फिर भी हमने योगेश्वर से कृष्ण को समझने का थोड़ा प्रयास किया है। जन्माष्टमी के मौके पर स्काई चैनल की खास रिपोर्ट। यूं देखा जाए तो कृष्ण जन्मजात विद्रोही थे, या कहिए नाराज योद्धा। जरा देखिए तो, जन्मे कहाँ, पले कहाँ और बढ़े कहाँ। उनके जन्म से ही पहले भविष्यवाणियां होने लगी। वह अत्याचारी का काल है, गरीब यादव अहीर का बेटा। तानाशाही के खिलाफ उसके जन्म से ही एक माया जाल बुना गया, एक मनोविज्ञान कि उसे बचाना है, उसकी रक्षा करना आवश्यक है। जेल के द्वार अपने आप नहीं टूटे, तोड़वाए गए। द्वारपाल अपने आप नहीं सोए, उन्हें सुलाया गया और योजनाबद्ध तरीकों से उसे भयावह आधी रात को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। विद्रोही वह जन्मजात है। अपने साथ बचपन से गरीब, विकलांग, किसान बच्चों को लेकर खेलने चला है। हर गलत बात पर लड़ता झगड़ता, अन्याय के खिलाफ परचम उठाए। वरिष्ठ साहित्यकार ओम पुरोहित कागत कहते हैं कि अवतारी पुरुषों में सबसे अलग चरित्र है श्री कृष्ण का। वे 16 कलाओं में निपुण हैं। यही वजह है कि जन्माष्टमी पर उनके चरित्र से संबंधित झांकियों का प्रदर्शन होता है, ताकि हम उनसे प्रेरणा ले सकें। अवतारों में कला महत्वपूर्ण होती है कि ये अवतार कितनी कलापूर्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है 16 कला अवतार पूर्ण अवतार माने गए हैं। उनका जो दर्शन है गीता के अंदर है। उन्होंने हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बहुत अच्छा हमारा मार्गदर्शन किया है, अच्छी शिक्षाएं दी हैं। तो इसलिए हम कृष्ण जी का जन्म मनाते हैं। उस जन्मदिन को कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। और उनके जीवन के जितने भी अच्छे रूप हैं उनकी झांकियाँ बनाते हैं, उनको याद करते हैं। असल में किसी का भी जन्मदिन मनाना, उसके द्वारा किए गए कार्यों को याद करना, उसके द्वारा समाज को दी गई दिशाओं को याद करना, शिक्षाओं को याद करना ही होता है। देवों की पूजा क्यों हो? ये इंद्र कौन है और इंद्र की पूजा ही क्यों? उसकी पूजा बंद हो। इंद्र का सारा भोग खुद खा गए। कागत कहते हैं कि श्री कृष्ण ने धर्म का पाठ पढ़ाया। कृष्ण के पहले
सारे चरित्र नायक आकाश से उतरे अवतारी पुरुष हैं, देव हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अवतार श्री कृष्ण से पूर्व की कल्पना है। त्रेता युग में राम निरंतर आकाश का देव बनने की लालसा से मर्यादित हैं। उनमें ईश्वरीय देवत्व के गुण अधिक हैं। कृष्ण ऐसा महान नायक है जो निरंतर मनुष्य होना चाहता है। कृष्ण सुकुमार, अबोध और संपूर्ण मनुष्य हैं। भरपूर खाओ और खिलाओ, भरपूर प्यार किया भी, सिखाया भी, जन जन की रक्षा भी की, निर्लिप्त भोग भी किया, त्याग भी। श्री कृष्ण इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं, धर्म को धारण करने की नसीहत देते हैं। धार्यति धर्म है। धर्म क्या है? ये धूप अगरबत्ती वगैरह या मूर्तियों की पूजा करना नहीं है। धर्म वह है जिसको धारण किया जा सके, यानी वे मूलभूत बातें जो जीवन को बेहतर बनाती हैं, मनुष्य को मनुष्य बनाती हैं, मनुष्य से भी ऊपर बनाती हैं, ऊपर उठाती हैं। तो उनको धारण करना जीवन मूल्य है, मानव मूल्य है, समाज के मूल्य है, उनको धारण करना ही धर्म है। तो धर्म के तहत भी कृष्ण जन्माष्टमी को मनाना बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी कलाओं को याद करना ये भी महत्वपूर्ण है। इसलिए आज भी जन्माष्टमी उसी रूप में मनाई जाती है जो आदिकाल से मनाते आ रहे हैं। हमारे गांव का दूध बाहर क्यों जाए जब तक यहां रहने वाले हर नागरिक को उसकी आवश्यकतानुसार दूध ना मिले। हाँ, बचने पर दूसरे गांव भी बेचने जाओ, पर पहले यहाँ की जरूरत तो पूरी करो। ऐसे ही छोटे छोटे किंतु विचारणीय मुद्दों पर लड़ते लड़ते कृष्ण का बचपन बीता है। तानाशाह कंस, जिसने लोकतंत्र की हत्या कर अपने पिता को ही कारावास में डाल रखा है, उस आतताई अत्याचारी का वध करके भी कृष्ण गद्दी पर नहीं बैठते। कृष्ण लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। निरंकुश शासन, सत्ता के खिलाफ कृष्ण का विद्रोह जन चेतना युक्त क्रांति है। उसमें सारे गुण क्रांतिकारियों जैसे हैं। जैसे सत्ता मिलने के बाद गांधी और जयप्रकाश या चेगवेरा कुर्सी से दूर जा खड़े हुए, उनका उद्देश्य कुर्सी नहीं, व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाना था। एक क्रांतिकारी के सारे गुण कृष्ण में कूट कूट कर भरे पड़े हैं। से कृष्ण गीता का ज्ञान देते हैं, जिसमें असीमित ज्ञान है। हर युग में गीता की प्रासंगिकता है, उसे नकारना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। गीता के ज्ञान में दुनिया का तमाम प्रकार का ज्ञान समाया हुआ है और गीता कभी भी बीते हुए समय का ग्रंथ नहीं हो सकती। हर जीवन में गीता का महत्व उपस्थित रहता है, क्योंकि गीता में जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा गया हो। गीता हमें सांख्य योग सिखाती है। योग जो है बहुत महत्वपूर्ण। आज योग को लोगों ने व्यायाम मान लिया, तरह तरह के व्यायाम जो है वो योग के साथ जोड़ लिए लागे। असल में गीता जो योग कहती है, पुरुष का प्रकृति के साथ मिलन, यानी आत्मा और परमात्मा। यहाँ आत्मा को परम आत्मा का एक तत्व माना गया। गीता में भी यही माना गया है कि जो आत्मा है वो परम आत्मा का एक हिस्सा है और वहीं से चलकर आती है आत्मा, और वापस जब वो शरीर देह को त्यागती है तो पुनः जाकर उस परम आत्मा में जाकर आत्मा विलीन हो जाती है। तो उन दोनों का योग हम जिंदा रहते हुए, देह धारण किए हुए भी कर सकते हैं। यानी परमात्मा का और आत्मा का जो मिलन है उसको योग कहा गया है। योग अब विकसता जा रहा है पाश्चात्य संस्कृति में डूबकर या बढ़ती हुई तनाव को देखकर। प्रेम में भी श्री कृष्ण कृष्ण हैं, तभी तो अहीर नौजवान कृष्ण को अहिरन राधा ही भली लगती है। यादव कुलभूषण होकर, क्षत्रिय योद्धा होकर भी विदुषी कृष्णा यानी द्रौपदी राधा की जगह नहीं ले पाती। श्री कृष्ण ने जो किया खुलकर किया, जमकर किया, लग कर किया। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुष हैं, मर्द हैं, नायक हैं, योगी भी, भोगी भी। जो करते हैं खुलकर करते हैं, छुप कर नहीं। राम और कृष्ण में जो मौलिक अंतर है वह यही कि राम शांत, मीठे और सुसंस्कृत युग के नायक हैं और कृष्ण जटिले, तीखे और प्रखर बुद्धि युग के नायक हैं। वरिष्ठ साहित्यकार ओम पुरोहित कागत बताते हैं कि श्री कृष्ण प्रथम प्रबंधन गुरु हैं जो हमें जीने की कला सिखाते हैं। गीता संपूर्ण है बशर्ते कि हम उसे समझने की कोशिश करें। वह सार्वभौमिक भी हैं। बहुत से पथ बने हुए हैं जिसको हम पंथ कह देते हैं, इतने अधिक हो गए हैं हमारे देश में कि वो अपने अपने तरीके से ईश्वर तक पहुंचाने की बात करते हैं और अपने अपने मार्ग को प्रमुख मार्ग बताते हैं। लेकिन गीता से हटकर कुछ भी नहीं है।
दुनिया का कोई भी दर्शन हो गीता से बाहर नहीं है। चाहे हम मार्क्स का सिद्धांत भी कहें तो वो गीता में से निकलता है। इस्लाम की भी बहुत सी बातें हैं जो गीता में से निकलती हुई दिखती हैं। कैथोलिक धर्मों में भी जो बातें हैं, यानी गीता सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। और गीता का अध्ययन जितनी बार भी हम करते हैं उतनी बार अलग अर्थ लेकर उपस्थित होती है। गीता का अध्ययन आदमी को आदमी बनाता है, जीने की कला सिखाता है। दरअसल श्री कृष्ण एक साधारण इंसान है तो योगेश्वर भगवान भी। वे लोकतांत्रिक मूल्यों की मर्यादाओं की सीख देते नजर आते हैं तो जीवन चक्र को भेदने की कला भी सिखाते हैं। उनके जन्मदिन को सिर्फ मौज मस्ती के लिए मनाने से बेहतर होगा कि हम उनके जीवन चरित्र को समझने की कोशिश करें और फिर उसे जीवन में उतारने का प्रयास करें। अगर इसमें जरा सी कोशिश सफल हो जाए तो बेहतर इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। सुविधाएं कभी कभी दुविधाएं लेकर आती हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन में ओवरब्रिज के नीचे बदमाशों ने अपना ठिकाना ढूंढ लिया है, लिहाजा अब दुकानदारों के सब्र का पैमाना छलकने लगा है। अब वे पुलिस और प्रशासन की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन में ओवरब्रिज के नीचे बदमाशों ने कथित रूप से जड़ें जमानी शुरू कर दी। आलम यह है कि उनके निशाने पर आसपास के दुकानदार ही हैं। इससे दुकानदार काफी व्यथित हैं। उनका कहना है कि रोज रोज का झगड़ा अब उन्हें परेशान करने लगा है। पुलिस से शिकायत करते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस का वाहन आता है और पुलिसकर्मी चक्कर काटकर चले जाते हैं। वाहन से उतरकर कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझते।
मेरा यहाँ पे टेम्पो खड़ा था तो उसमें मोटरसाइकिल में बैक मारा टेम्पो, तो इनको बोलते हैं तो ये गालियाँ वगैरह निकलते हैं। कोई लेडीज़ वगैरह निकलती तो उनको उल्टा सुल्टा बोलते हैं, तो इनको कुछ कहते हैं। यहाँ जो जुआ खेलते हैं तो बोलते हैं ना हमारे यहाँ दुकानों वाले से लड़ने आते हैं, यहाँ पे औजार वगैरह सामान वगैरह चकते हैं तो उनके आपस में लड़ाई दफा करते हैं। ये अभी दुकानदार भाइयों की हम अंदर बैठे कोई अपनी बातचीत कर रहे थे तो इतने में हमारे दुकानदार भाई कोई मुद्दा लेके आए, कोई टेम्पू वाले ने इनके मोटरसाइकिल को डैमेज किया, नुकसान पहुंचाया। तो ये इनकी समस्या काफ़ी दिनों से चल रही है। ये लोग यहाँ पर इसके पुल के नीचे बैठ के इसका भरपूर फ़ायदा ले रहे हैं। इसके नीचे बैठ के जुआ ताश खेलते हैं ये मंदिर के सामने। मैंने पहले भी, और शराब भी कई पी रहे हैं। मैंने पहले भी थाना प्रभारी जो अपने भाटी जी हैं इनको फ़ोन पे सूचना दी थी भाई इस तरह से यहाँ पर खेल रहे हैं जुआ, तो उन्होंने जीप इधर आई थी, वो जीप को देख के ये इधर तितर बितर हो जाते हैं। तो फिर इन्होंने कहा इसकी जो शिकायत है वो आप लिखित रूप में दो। तो अब हम ये जो शिकायत है हमारी समिति के मार्फत हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन के रूप में पेश करेंगे, ताकि जो ये डेली की समस्याएं हैं, क्यों यहाँ पर सभी प्रकार के लोग आ रहे हैं, भक्तजन, उसमें ज़्यादातर महिलाएं व बच्चों का आना यहाँ पर बहुत दूभर हो गया है, क्योंकि इन्होंने यहाँ टेम्पू स्टैंड का ही रूप धारण कर लिया है। टेम्पू स्टैंड से हमको इसमें कोई नुकसान नहीं है, अच्छा है, साधन मिलते हैं, लेकिन उसका जो गलत दुरुपयोग हो रहा है ये हमारे समाज और पूरे हनुमानगढ़ ज़िले के लिए और जो भक्तजन यहाँ आते हैं उन सभी के लिए घातक है। सुविधा हो गई है कि ये लोग दारू पीकर बोलते हैं, आपस में इतना लड़ाई झगड़ा करते हैं कि कई बार मारकूट के अंदर जब ये मारकूट करते हैं तो पुलिस वाले आके इंक्वायरी दुकानदारों से करते हैं। तो ये नजायज आदमी जो बैठे हुए हैं इनको यहाँ से हटाया जाए, जिससे कि यह दुकानदारों तथा आने जाने वाले बच्चों को, औरतों को सुविधा मिले। श्री कृष्ण का बाल रूप बड़ा नटखट है। यही वजह है कि बच्चे श्री कृष्ण के उस रूप की नकल बड़े शौक से करते हैं। यूरो किड्स के स्कूल में बच्चों ने जन्मोत्सव उत्साह के साथ मनाया। यूरो किड्स स्कूल में जन्मोत्सव मनाया गया। व्यवस्थापक अनुज शर्मा के मुताबिक बच्चों ने राधा कृष्ण का रूप धरकर खूब लीलाएं की। उन्होंने राधा कृष्ण की तरह नृत्य भी किए और बाद में मटकी भी फोड़ी। हर काम के लिए सरकार को कोसना भी अच्छी बात नहीं, यह मानना है पंजाबी सेवा समिति के प्रतिनिधियों का। लिहाजा उन्होंने सफाई व्यवस्था के लिए नगर परिषद को कोसने से बेहतर खुद सफाई करने का बीड़ा उठाया। अच्छी बात यह है कि उन्होंने पहल की तो वार्ड के बाकी लोग भी उनके साथ हो गए। ये हैं पंजाबी सेवा समिति के प्रतिनिधि। अच्छे ओहदे पर बैठे लोग भी हैं तो मजदूर तबका भी, लेकिन सड़क के आसपास सफाई में जुटे हैं। वार्ड की सफाई नहीं हो रही थी। दूसरे वार्डों की तरह नगर परिषद के सफाई कर्मी इधर नजर नहीं आते। कई बार अधिकारियों से शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं। लिहाजा पंजाबी सेवा समिति के प्रतिनिधियों ने खुद वार्ड की सफाई करने का निर्णय किया। रविवार को उन्होंने जब कस्सी और बट्ठल को हाथ में लिया तो वार्ड के दूसरे लोग भी साथ हो गए और उन्होंने मिलकर वार्ड की सफाई की। पंजाबी समाज सेवा समिति की तरफ से जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हमने इस गली मोहल्ले में पिछले बार जो सफाई की थी उसमें कुछ 2-4 गलियां रह गई थी, उस जिनमें बहुत ज़्यादा गंदगी थी, जिसमें मोहल्ले वासियों को साथ लेकर के उनके सहयोग से आज उनमें सफाई की गई है और काफ़ी अच्छा प्रभाव इसका पड़ा है। सफाई भी अच्छी हुई है और आगे ये कार्यक्रम ऐसे इसी तरह से चलता रहेगा। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
नगर परिषद चुनाव की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। वार्ड नंबर 7 में धानका समाज अपना प्रत्याशी खड़ा करेगा। इसको लेकर रविवार को धानका समाज की बैठक भी हुई। बताया गया है कि प्रत्याशी की घोषणा शीघ्र की जाएगी। शहर की सरकार नवंबर में बदल जाएगी। नगर परिषद चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। भाजपा और कांग्रेस चुनाव की तैयारी में जुटने वाली है, लेकिन विभिन्न समाज के लोग भी अपने हिसाब से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वार्ड नंबर 7 में धानका समाज की बैठक रविवार को हुई। इसमें सतपाल दामरी और अर्जुन बागड़ी आदि मौजूद थे। वक्ताओं ने कहा कि धानका समाज राजनीति में उपेक्षित हो रहा है। नगर परिषद में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से समाज के लोगों का काम नहीं होता। ऐसे में वार्ड नंबर 7 से धानका समाज सामूहिक रूप से एक प्रत्याशी खड़ा करेगा। इस संबंध में प्रत्याशी की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। नवंबर में होने वाले नगर परिषद के चुनावों को लेकर धानका समाज की मंदिर प्रांगण में मीटिंग रखी गई है, जिसके अंदर धानका समाज ने निर्णय लिया है कि वार्ड नंबर 7 से आगामी चुनाव में हम अपने समाज का कोई कैंडिडेट एक जिस पे भी विचार विमर्श हो जाएगा, पूरे धानका समाज का पूरा धानका समाज उसको समर्थन देगा और एक कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा, जिसमें कि आगे आने वाले नगर परिषद में जब भी हमारा कोई प्रतिनिधित्व करेगा वो हमारे समाज की सभी बातों को आगे रखेगा और हमारे समाज का एक प्रतिनिधि हम चाहते हैं कि नगर परिषद में चुन के जाए, जो हमारे समाज की हर बातों को आगे ध्यान में रखते हुए और निर्णय ले। और आज इस मंदिर प्रांगण में हम निर्णय लेने के लिए हमने मीटिंग रखी है। हनुमानगढ़ में श्री राम मार्केट के व्यवसायी साल में एक बार सामूहिक रूप से भक्ति का मंच उपलब्ध करवाते हैं और फिर उसका पूरा लुत्फ उठाते हैं। बीती रात जागरण में जब कलाकारों ने माता के भजन गाए तो श्रद्धालु थिरकने से खुद को रोक नहीं पाए। श्री राम मार्केट हनुमानगढ़ जंक्शन का यह पुराना बाजार है। हर साल की तरह बीती रात्रि जागरण हुआ। इसमें गायक शेर सिंह लखा एंड पार्टी ने शानदार भजनों की प्रस्तुति दी। श्री राम मार्केट जागरण सेवा समिति की ओर से आयोजित जागरण में काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। वे देर रात तक जागरण में जमे रहे और भजनों का अमृत पान किया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।